किस तरह से पूछा गया है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4 एंड y माइनस 2x इक्वल टू 2। तो ये दो कर्व दिए हैं आपको, कौन कौन से दिए हैं? पहला दिया है y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4, है ना। तो ये तो पैराबोला की इक्वेशन लग रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको y स्क्वायर इस तरफ ले डालेंगे तो माइनस 4x प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, है ना। और दूसरा कर्व दिया है y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ड्रॉ करेंगे। अब वाई स्क्वायर माइनस 4x किधर होता है? एक्स एक्सिस पे, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा ये, तो इसको बनाते हैं। और साथ में क्या, प्लस 4, इसका मतलब अगर हम इसको बनाए तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया सपोज, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड में बनेगा, लेकिन +4 है, यानी 4 पीछे यहाँ से। समझ कहीं, अगर ये 0 0 है तो हमारा ये जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कहीं से। समझ रहे हैं? क्योंकि ये हमने क्या माना है, ओरिजिन माना है 0 0। तो हमारे पास जो ये हो गया, ये क्या हो गया? क्योंकि 4 प्लस है ना इसमें, तो इसकी अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इस पॉइंट की क्या होंगे? 4 0 होंगे। तो यहाँ से ये बनेगा कर्व। अब दूसरा है y माइनस 2x इक्वल टू, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? इसको इसको जो है -2x को आगे लिख लेते हैं, प्लस y कर देते हैं, और इसको इधर ले लेते हैं, यानी इसको 2 से, क्या पहले 2 ही लिख लेते हैं। चलो अब क्या करते हैं, सिर्फ 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? x अपॉन -1 लिख सकते हैं, प्लस y अपॉन 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 1 हो गया। तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया? -1 और y 2, यानी -1 यहाँ कहीं आ रहा होगा, इधर कहीं आ रहा होगा, इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। जी जी, तो आपको पता है ही। तो माइनस कहीं इधर आ रहा होगा ना, इधर कहीं आ रहा होगा, ठीक है। और 2 इधर कहीं आ रहा होगा, हम यहाँ मान लेते हैं। तो कहने वाला हमारा जो जाएगा ये ऐसे इसको होते हुए जाएगा, इस पॉइंट से होते हुए यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी काट सकता है ना वाई एक्सिस को। तो जहाँ पर ये वाई एक्सिस को काट रहा है, इसके पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं? 2 पर काट रहे हैं ना, और है तो ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यानी 0 और 2 इसके पॉइंट मिले। और ये पॉइंट हमारे पास क्या मिला है? -1 और 0, ये मिल गया हमारे पास। तो इस तरह से अब जो ये एरिया है, ये पूरा, है ना, इसका अपने को ये इंक्लोज्ड एरिया है, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हमें? देखो कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है, ऊपर लाइन है, नीचे ये पैराबोला कर्व है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट चाहिए हमको, हाँ ये पॉइंट हमारे पास है ही। ये पॉइंट कहाँ है? लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही पैराबोला को। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x प्लस 4 है हमारे पास, और y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, अगर इसको लिखे हैं, ये क्या हो गया? 2x प्लस 2। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो इससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे इनके। तो अब इस पर रख लेते हैं, सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा क्या? -4x प्लस 4। अब देखो 2 टू या 4 अगर बाहर लेंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1 ही तो बचेगा, इसका स्क्वायर बचेगा, और एक 4 कैंसिल हो जाएगा, -x प्लस 1। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर ले लेंगे तो प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 बचेगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या निकले? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3, ये निकले इसके, है ना। अब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू देख लेते हैं कितनी निकलती है ना। 2 से कर सकते हैं, फ्रॉम 2 से y इक्वल टू है 2x प्लस 2, तो 8x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या निकल गए हमारे पास? 0 और 2, वो ये ऑलरेडी है ऊपर, तो ये वाला निकल गया 0 2। अब 8x इक्वल टू
क्या है -3 पर, -3 पर वाई इजिकल टू क्या होगा 2 इंटू -3 प्लस 2, 3 2 जा 6 -6 प्लस 2 -4, तो -4 आ गया। तो ये आ गया कितना आपके पास -3 एंड -4 आ गया। तो इसका मतलब -3 कहाँ बैठ रहा है, इधर वही होगा ना। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो हमारा -3 एंड -4 हो गया, समझ गए। और ये पॉइंट 0 2 है, ये हमने निकाल लिया। अब हमने देखो इसका एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें क्या कंसिडर करेंगे, इसमें जो ये लाइन है और ये जो पैराबोला है, इसको किस तरह की स्ट्रिप जो है, जो भी स्लाइस हम मानते हैं, वो किस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है इसको, इसको हॉरिजेंटली कर रही है। अगर हम किसी एक को कंसिडर करेंगे, देखो ऐसे कंसिडर करेंगे, इस तरह की स्लाइस लेंगे, है ना, इस तरह की हमने स्लाइस ली, तो ये क्या कर रही है, हॉरिजेंटली हो रही है। अगर वर्टिकल लेंगे तो कहाँ होगा, लाइन को तो नहीं काटेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दोनों को इंटरसेक्ट करनी चाहिए ना, आप उस स्लाइस को लेते हैं। हमने ये स्लाइस लिया, तो इसका मतलब ये हम क्या लेंगे, dy लेंगे, और ये वाली चीज x लेंगे। तो जब इंटीग्रेशन लगाएंगे, है ना, तो क्या लगाएंगे, x dy लगाएंगे। ये बात समझ गई, एक तो ये समझ गए, है ना। अब एरिया कैसे लेंगे, यहाँ पर जब हॉरिजेंटली होता है तो राइट टू लेफ्ट लेते हैं, तो लेते हैं राइट टू लेफ्ट, और राइट में कौन सा कर्व है, पैराबोला। तो इसका मतलब ये होगा पैराबोला का, पैराबोला। और लिमिट कहाँ से होगी, -3 से लेकर कहाँ तक जा रही है, वाई एक्सिस में आ गया ना अब तो डी वाई आ गया। तो वाई का देखेंगे, वाई कहाँ से जा रहा है, -4 से लेकर 2 तक, यही से तो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा बाउंडेड एरिया। ये क्या है, वाई एक्सिस पे लेंगे ना, -4 हो गया यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। हम इसमें से क्या करते हैं, राइट हैंड करो से लेफ्ट हैंड करो को माइनस करते हैं, तब एरिया निकलेगा। ये हॉरिजॉन्टल स्लाइस लेनी पड़ी आपको, है ना। तो यहाँ पर भी -4 से लेकर 2 तक, और एक्स डी वाई, और ये किसका आ गया, लाइन का। अगर ये बात समझ में आ गई, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर पैराबोला से जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये रहा पैराबोला है, यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी वाई स्क्वायर -4, है ना, और इधर हो गया -4x, ये तो बचा ना, हमें x चाहिए, -4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -y² 4, यहाँ आ जाएगा प्लस। ये बात समझ में नहीं आ गई, ये हो गया इसकी वैल्यू x की, यहाँ पर लगाएंगे या 1 माइनस, ये समझ सकते हैं, यानी हो गया 1 -y² 4 हो गया ये वाला x, और साथ में हो गया dy। ये बात समझ में आ गई, -4 से लेकर 2 तक बीच में माइनस है। अब लाइंस का x कहाँ से लेंगे, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x - 2 है, ये है ना लाइन की इक्वेशन। यहाँ से क्या लेंगे, x लेंगे, तो क्या लेंगे, y - 2 इक्वल टू 2x बचेगा, तो x क्या बचेगा, y/2 - 1, ये बचेगा x। समझ गए इस बात को, ये और ये यहाँ से उठाया हमने x को, ठीक है। तो अब लेंगे y/2 - 1, तो इसके अंदर आएगा y/2 - 1 dy, और -4 से 2 तक, समझ गए इस बात को। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर, दोनों की जो है लिमिट सेम है ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं, -4 और 2 तक है, इसके अंदर ले लेते हैं 1 -y² 4 -5/2, और ये साइन हो जाएगा +1 का, ऐसा बन जाएगा ये dy। इसको सोल्व कर लेते हैं वो, तो इसमें 1 और 1 2 हो गया, यानी -4/2, ये क्या बन जाएगा, 2 -y² -y/2, ऐसा बन गया है अभी। अब इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं अलग अलग, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 का 2y हो जाएगा, है ना, 2y 2y, और यहाँ क्या होगा, -y³ 3, यानी 12 हो जाएगा ये बात समझ आ रही है। यहाँ पर y² 2 होगा, 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में ना। और लिमिट लगेगी अब इसमें -4 से लेकर 2 तक। अब इसको खोल देते हैं, अब अपर लिमिट लगाते हैं पहले इस पूरे में, है ना।
तो अपर लिमिट लगाएंगे 2 इंटू टू माइनस क्यूब, ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली, है ना। 2 टू जब 4 हो गया, यहाँ पर माइनस क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। 8/12 हो गया, माइनस है कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर, 4/4 हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट आ गया सपोज, इसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट वाले को, और लोअर लिमिट में क्या रखना, -4 लेंगे तो -8 हो जाएगा ये, है ना। फिर यहाँ पर माइनस है ये पहले से, और वाई क्यूब कितना होगा, है ना, 64, लेकिन माइनस में रहेगा, क्यूब ऑड में है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ बन जाएगा 64/12। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ये स्क्वायर में है तो 4 को हो जाएगा 16/4, ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व कर देते हैं, और 4 से 4 बन जाए 4, और 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, छोटा कर देते हैं यहाँ पर, 4 से हो जाएगा 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, 6 जा 24, है ना। और यहाँ 4 4 जा 16, ये आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 4 -2 -1, ये बचा इसके अंदर, और इसके अंदर क्या बचा, -8 प्लस 16, सॉरी 2/3 बचा है ना, 16/3 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर बचा -4, ये बचा। समझ गए, नहीं समझ गए। अब इसको क्या करें, माइनस को खोल देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 -2/3 -1, ये माइनस खोलेगा तो +8 हो जाएगा, ये -16/3, और ये +4। अब इनको ये ये वाले जोड़ दो, 4 में से 1 गया, है ना, यानी 4 4 8 8 8 16 16 में से 1 गया, ये हो गया 15। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 16 और 2 कितना हो गया, 18, 18/3 हो जाएगा ये। ऊपर से क्या हो जाएगा, 15 माइनस 6 18, 15 -6, 15 -6 कितना हो गया, 9, तो 9 इसका आंसर हो गया। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर हमने कर ली इसकी। तो मैन ये समझ गए ना आप, यहाँ पर एक्स डी वाई क्यों लिया, है ना, यानी 9 इसका राइट आंसर हो गया। अब आप समझ गए होंगे।